हेलो गाइस, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2। देखो क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखो पहला पार्ट, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स वो टुक पार्ट इन द क्विज। क्वेश्चन के अंदर गिवन है 10वीं क्लास में 10 स्टूडेंट हैं जो कि मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा लेते हैं। अगर लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा हो तो बताओ कि लड़कों की संख्या क्या होगी और लड़कियों की संख्या क्या होगी। देखो उसका सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू वाई। गर्ल्स की संख्या को हमने मान लिया एक्स, बॉयज़ की संख्या को हमने मान लिया वाई। 10वीं क्लास में टोटल 10 स्टूडेंट हैं जिसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। लड़की को मान लिया हमने एक्स, लड़के को हमने मान लिया वाई, दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा 10। इसको मान लिया हमने पहली इक्वेशन। अगर बात करें दूसरी सिचुएशन के लिए तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है। योगी हमारे पास लड़कियों की संख्या, योगी हमारे पास लड़कों की संख्या। अगर लड़कों की संख्या में 4 ऐड कर दें तो किसके बराबर आ जाएगी? लड़कियों की संख्या के। अब तो सोल्व कर लेते हैं। एक्स ऐसी रहेगा, ये तरह हो जाएगा माइनस, 4 रहेगा सेम। इसको मान लिया हमने दूसरी इक्वेशन। ये हमारी 2 इक्वेशन बन गई। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है। हमारे पास पहली इक्वेशन है एक्स प्लस वाई बराबर 10, दूसरी इक्वेशन है एक्स माइनस वाई बराबर 4। हमें इसका ग्राफ बनाना है तो यहाँ निकालनी पड़ेंगी एक्स वाई की 3 वैल्यू, यहाँ भी निकालनी पड़ेंगी एक्स वाई की 3 वैल्यू। पहले हमने एक्स की जगह रखा 0, वाई आ गया 10, फिर एक्स की जगह रखा 10, वाई आ गया 0, फिर एक्स की जगह रखा 5, वाई आ गया 5। यह आ गया हमारे पास एक्स वाई की 3 वैल्यू। यहाँ पे एक्स की जगह रखा 0, वाई आ गया -4, एक्स की जगह रखा 4, वाई आ गया 0, एक्स की जगह रखा 6, वाई आ गया 2। यह आ गया हमारे पास एक्स वाई की 3 वैल्यू। अब इसको पुट कर दें ग्राफ के अंदर तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हमने ग्राफ बनाया, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। हमें इन वैल्यू को ग्राफ के अंदर प्लॉट करना है। पहला है 0 पे 10, 0 पे 10 यहाँ बन गया। फिर है 10 पे 0, 10 पे 0 यहाँ बन गया। फिर है 5 पे 5, 5 पे 5 यहाँ बन गया। अब इन तीनों पॉइंट को मिला देंगे। अगर लाइन सीधी बन गई तो वैल्यू हमारी सही है, ग्राफ हमारा सही है। ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है? एक्स प्लस वाई बराबर 10, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स प्लस वाई बराबर 10। अब ये वाली वैल्यू प्लॉट कर लेते हैं। 0 पे -4, 4 पे 0, 6 पे 2। दूसरी इक्वेशन में पहले एक्स और वाई की वैल्यू है 0 और -4, तो 0 पे -4, उसके बाद है 4 पे 0 यहाँ बन जाएगा, उसके बाद है 6 पे 2 यहाँ बन जाएगा। अब इन तीनों पॉइंट को मिला देंगे, ये बन के हमारी सीधी लाइन। क्वेश्चन हमारा सही है, वैल्यू हमारी सही है, ग्राफ हमारा सही है। ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है? एक्स माइनस वाई बराबर 4। अब इनके पॉइंट की वैल्यू पुट कर लो। ये है 0 पे 10, ये है 5 पे 5, ये है 10 पे 0, ये है 6 पे 2, ये है 4 पे 0, ये है 0 पे -4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। देखो उसका दूसरा पार्ट, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड द कॉस्ट ऑफ पेन। क्वेश्चन के अंदर गिवन है 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत 50 रुपये है, 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत 46 रुपये है। तो हमें बताना है पेंसिल की कीमत कितनी है और पेन की कीमत कितनी है। देखो उसका सॉल्यूशन, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू वाई। एक पेंसिल की कीमत को हमने मान लिया एक्स, एक पेन की कीमत को हमने मान लिया वाई। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? हमारे पास 5 पेंसिल हैं तो हो गया 5x, 7 पेन है तो हो गया 7 वाई। इन दोनों की कीमत है 50 रुपये, इसको मान लेंगे पहली इक्वेशन। दूसरी सिचुएशन में 7 पेंसिल हैं तो हो गया 7x, 5 पेन है तो हो गया 5 वाई। इन दोनों की कीमत है 46 रुपये, इसको मान लिया हमने दूसरी इक्वेशन। अब इसको सोल्व करना है ग्राफिकली। हमारे पास पहली इक्वेशन है 5x प्लस 7 वाई बराबर 50, दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 5 वाई बराबर 46। हमें यहाँ से एक्स वाई की 3 वैल्यू निकालनी है, हमें यहाँ से भी एक्स वाई की 3 वैल्यू निकालनी है। तो पहले यहाँ से निकाल लेते हैं एक्स वाई की 3 वैल्यू। एक्स की जगह रखा 10, वाई आ गया 0, एक्स की जगह रखा 3, वाई आ गया 5, एक्स की जगह रखा -4, वाई आ गया 10। यहाँ पे एक्स की जगह रखा 6, वाई आ गया 0.8, एक्स की जगह रखा 4, वाई आ गया 3.6, एक्स की जगह रखा 2, वाई आ गया 6.4। यहाँ गया हमारे पास एक्स वाई की 3 वैल्यू, यहाँ भी आ गया एक्स वाई की 3 वैल्यू। अब इसको ग्राफ के अंदर प्लॉट कर देना है। ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस। हमें इन वैल्यू को प्लॉट कर देना ग्राफ के अंदर। पहले हमारे पास एक्स है 10, वाई है 0, 10 पे 0 यहाँ बन गया। फिर है 3 पे 5, 3 पे 5 यहाँ बन गया। फिर है -4 पे 10, -4 पे 10 यहाँ बन गया। अब इन तीनों पॉइंट को मिला देंगे तो लाइन हमारी सीधी बन रही है। इसका मतलब कि हमारी वैल्यू सही है, ग्राफ भी हमारा सही है। ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है? 5x प्लस 7y बराबर 50। अब बात करते हैं इसके लिए। x है 6, y है 0.8, तो 6 पे 0.8, तो 6 पे 0.8 यहाँ आएगा, यानी 1 से थोड़ा सा कम। फिर है 4 पे 3.6, 4 पे 3.6 यहाँ आ गया। फिर है 2 पे 6.4, 2 पे 6.4 यहाँ आ गया। अब इन तीनों पॉइंट को मिला देंगे तो लाइन हमारी सीधी बन जाएगी। लाइन सीधी बन गई तो क्वेश्चन हमारा सही है, वैल्यू हमारी सही है। ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है? 7x प्लस 5y बराबर 46।
अब इनके पॉइंट की वैल्यू पुट कर लो। ये है 10 पे 0, ये है 6 पे 0.8, ये है 4 पे 3.6, ये है 3 पे 5, ये है 2 पे 6.4, ये है -4 पे 10। ये हो गया हमारा ग्राफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। क्वेश्चन के अंदर गिवन है, हमें इन रेशो को कंपेयर करना है और हमें बताना है कौन सी लाइन हमारी इंटरसेक्ट है, कौन सी पैरेलल है और कौन सी कोइंसिडेंट है। देखो इसका पहला पार्ट 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। हमें इसके रेशो को कंपेयर करना है और बताना है कौन सी लाइन इंटरसेक्ट है, कौन सी कोइंसिडेंट है और कौन सी पैरेलल है। देखो उसका सॉल्यूशन, हमारे पास दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है 5x - 4y + 8 = 0, दूसरी इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0। हमें इनके रेशो को कंपेयर करना है तो पहली इक्वेशन से निकालेंगे A1 B1 C1, दूसरी इक्वेशन से निकालेंगे A2 B2 C2। पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 5, वो हो जाएगा A1, y का कोफिशिएंट है -4, वो हो जाएगा B1, नंबर हमारे पास है 8, वो हो जाएगा C1। दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 7, वो हो जाएगा A2, y का कोफिशिएंट है 6, वो हो जाएगा B2, नंबर हमारे पास है -9, वो हो जाएगा C2। पहले हम निकालेंगे A1/A2, A1 है 5, A2 है 7। अभी आगे सॉल्व नहीं होगा, इसको यहीं छोड़ देंगे। फिर निकालेंगे B1/B2, B1 है -4, B2 है 6, इसको 2 से काट लेंगे तो आएगा -2/3। ये नंबर इसके बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हम आगे जाएंगे ही नहीं। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ये सिचुएशन होती है तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी। देखो उसका दूसरा पार्ट, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है 9x + 3y + 12 = 0, दूसरी इक्वेशन है 18x + 6y + 24 = 0। हमें इसके रेशो में कंपेयर करना है तो पहली इक्वेशन से निकालेंगे A1 B1 C1, दूसरी इक्वेशन से निकालेंगे A2 B2 C2। तो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 9, वो हो जाएगा A1, y का कोफिशिएंट है 3, वो हो गया B1, नंबर है 12, वो हो जाएगा C1। दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 18, वो हो जाएगा A2, y का कोफिशिएंट है 6, वो हो जाएगा B2, नंबर है 24, वो हो जाएगा C2। पहले निकालेंगे A1/A2, A1 है 9, A2 है 18, काट का आ जाएगा 1/2। फिर निकालेंगे B1/B2, B1 है 3, B2 है 6, काट का आएगा 1/2, ये इसके बराबर आ रहा है तो हम आगे भी जाएंगे। फिर निकालेंगे C1/C2, C1 है 12, C2 है 24, काट का आएगा 1/2, तीनों की वैल्यू बराबर आ रही है। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। जब ये सिचुएशन होती है कि तीनों बराबर हों तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। देखो उसका तीसरा पार्ट, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है 6x - 3y + 10 = 0, दूसरी इक्वेशन है 2x - y + 9 = 0। हमें इसके रेशो में कंपेयर करना है और बताना है कि ये पैरेलल लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो हम निकालेंगे पहली इक्वेशन से A1 B1 C1, दूसरी इक्वेशन से निकालेंगे A2 B2 C2। तो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 6, वो हो गया A1, y का कोफिशिएंट है -3, वो हो गया B1, नंबर हमारे पास है 10, वो हो गया C1। दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2, वो हो गया A2, y का कोफिशिएंट है -1, वो हो गया B2, नंबर हमारे पास है 9, वो हो गया C2। हम पहले निकालेंगे A1/A2, A1 है 6, A2 है 2, काट के आ जाएगा 3। निकालेंगे B1/B2, B1 है -3, B2 है -1, मन से माइनस कट जाएगा, नीचे की कोई वैल्यू होती नहीं है तो बचेगा 3, ये नंबर इसके बराबर आ रहा है तो अब हम आगे भी जाएंगे। फिर निकालेंगे C1/C2, C1 है 10, C2 है 9। अब आगे सॉल्व नहीं होगा, ये नंबर इसके बराबर है लेकिन ये नंबर इसके बराबर नहीं आ रहा। A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ये सिचुएशन होती है तो उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन के अंदर गिवन है, हमें लीनियर इक्वेशन के रेशो में कंपेयर करनी है और बताना है कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। तो हमें 5 पार्ट गिवन है, हमें इन पाँचों को बताना है कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। देखो पहला पार्ट, देखो पहले पार्ट का सॉल्यूशन, हमारे पास दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है 3x + 2y = 5, दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y = 7। तो पहली इक्वेशन से निकालेंगे A1 B1 C1, दूसरी इक्वेशन से निकालेंगे A2 B2 C2। तो हमारे पास पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 3, वो हो गया A1, y का कोफिशिएंट है 2, वो हो गया B1। हमारे पास जो नंबर है वो बराबर के इधर है, इसको उठा के इधर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा तो C1 हो गया -5। दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2, वो हो गया A2,
वाई का कोफिशिएंट है -3, वो हो गया B2। नंबर हमारा बराबर के इधर है, उठा के इधर लिखाएंगे तो हो जाएगा माइनस का, C2 हो जाएगा -7। अब हम निकालेंगे A1/A2, A1 है 3, A2 है 2, फिर निकालेंगे B1/B2, B1 है 2, B2 है -3। ये इसके बराबर नहीं आ रहा तो हम आगे जाएंगे ही नहीं, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ये सिचुएशन होती है तो ये बनती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है और ये होता है हमारा कंसिस्टेंट। ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। जब भी ये सिचुएशन होगी तो उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। देखो दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है 2x - 3y = 8, दूसरी इक्वेशन है 4x - 6y = 9। पहली इक्वेशन से निकालेंगे A1 B1 C1, दूसरी इक्वेशन से निकालेंगे A2 B2 C2। पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2, वो हो जाएगा A1, y का कोफिशिएंट है -3, वो हो जाएगा B1। हमारे पास नंबर बराबर के इधर है, उठा के इधर लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस का, तो C1 हो जाएगा -8। दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 4, वो हो गया A2, y का कोफिशिएंट है -6, वो हो गया B2। नंबर बराबर के इधर है, इधर लेंगे उठा के माइनस का हो जाएगा, C2 हो जाएगा -9। हम निकालेंगे A1/A2, A1 है 2, A2 है 4, 2 से काटेंगे तो आएगा 1/2। फिर निकालेंगे B1/B2, B1 है -3, B2 है -6, काटेंगे तो आएगा 1/2। फिर निकालेंगे C1/C2, क्योंकि ये बराबर आ रहा है तो हम आगे भी जाएंगे। C1/C2 निकाल लेते हैं। C1 है -8, C2 है -9, 1 से 1 कट गया तो आ गया 8/9। ये नंबर इसके बराबर है, लेकिन ये नंबर इसके बराबर नहीं आ रहा। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। जब भी सिचुएशन बनेगी तो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। देखो उसका तीसरे पार्ट का सॉल्यूशन, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है 3/2x + 5/3y = 7, दूसरी इक्वेशन है 9x - 10y = 14। पहली इक्वेशन से निकालेंगे A1 B1 C1, दूसरी इक्वेशन से निकालेंगे A2 B2 C2। तो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3/2, वो हो जाएगा A1, y का कोफिशिएंट है 5/3, वो हो जाएगा B1। नंबर बराबर के इधर है, उठा के इधर लाएंगे, C1 हो जाएगा -7। दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 9, वो हो गया A2, y का कोफिशिएंट है -10, वो हो गया B2। नंबर बराबर के इधर है, उठा के इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस का, C2 हो जाएगा -14। अब निकालेंगे A1/A2, A1 है 3/2, A2 है 9, नीचे मान लेंगे 1। ये हमारे पास बन गई 4 मंजिल। जब भी 4 मंजिल बन जाती हैं तो ऊपर वाला इंटू होता है नीचे वाले से, बीच वाला होता है बीच वाले से। तो 3 एकम 3, 9 दूनी 18, काट का आएगा 1/6। अब निकालेंगे B1/B2, B1 है 5/3, B2 है -10, नीचे मान लेंगे 1। ये बन के 4 मंजिल, ये सेंटू हो जाएगा, ये सेंटू हो जाएगा, 5 एकम 5, इसको सेंटू करने पाएगा -30, काट का आगे -1/6। A1/A2, B1/B2 अलग अलग आ रहा है, वो आ रहा था प्लस का, ये आ रहा है माइनस का। तो हमें C1/C2 निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब सिचुएशन होती है तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। देखो उसका चौथे पार्ट का सॉल्यूशन, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है 5x - 3y = 11, दूसरी इक्वेशन है -10x + 6y = -22। पहली इक्वेशन से निकालेंगे A1 B1 C1, दूसरी इक्वेशन से निकालेंगे A2 B2 C2। पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 5, वो हो गया A1, y का कोफिशिएंट है -3, वो हो गया B1। नंबर बराबर के इधर है, उठा के इधर लेकर आएंगे, C1 हो जाएगा -11। दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है -10, वो हो गया A2, y का कोफिशिएंट है 6, वो हो गया B2। नंबर बराबर के इधर है, उठा के इधर लेकर आएंगे, C2 हो जाएगा +22। पहले निकालेंगे A1/A2, A1 है 5, A2 है -10, काट का आएगा -1/2। फिर निकालेंगे B1/B2, B1 है -3, B2 है 6, काट का आएगा -1/2। ये इसके बराबर आ रहा है, हम आगे भी जाएंगे। निकालेंगे C1/C2, C1 है -11, C2 है 22, काट का आएगा -1/2। तीनों वैल्यू बराबर आ रही हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब ये सिचुएशन होती है तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। देखो उसका पांचवें पार्ट का सॉल्यूशन, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। पहली इक्वेशन हमारे पास है 4/3x + 2y = 8, दूसरी इक्वेशन है 2x + 3y = 12। पहली इक्वेशन से निकालेंगे A1 B1 C1, दूसरी इक्वेशन से निकाल लेंगे A2 B2 C2। पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 4/3, वो हो गया A1, y का कोफिशिएंट है 2, वो हो गया B1। नंबर बराबर के इधर है, उठा के इधर लाएंगे, C1 हो जाएगा -8। दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2, वो हो गया A2, y का कोफिशिएंट है 3, वो हो गया B2। नंबर बराबर के इधर है, उठा के इधर लेकर आएंगे, C2 हो जाएगा -12। अब निकालेंगे A1/A2, A1 है 4/3, A2 है 2, नीचे मान लेंगे 1। ये बन गए 4 मंजिल, इसको सेंटू करते हैं, इसको सेंटू करते हैं, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, काट का आएगा 2/3। अब निकालेंगे B1/B2, B1 है 2, B2 है 3, ये इसके बराबर आ रहा है, आगे भी जाएंगे। C1/C2, C1 है -8, C2 है -12, काट का आएगा 2/3। तीनों वैल्यू बराबर आ रही हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब ये सिचुएशन होती है इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। देखो क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली।
क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है उसमें से बताना है कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका हमें ग्राफ भी बनाना है। तो इसके अंदर हमें 4 पार्ट दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ भी बनाना है। देखो उसका पहले पार्ट का सॉल्यूशन, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है x + y = 5, दूसरी इक्वेशन है 2x + 2y = 10। पहली इक्वेशन से निकाल लेंगे a1 b1 c1, दूसरी इक्वेशन से निकालेंगे a2 b2 c2। पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 1, हो जाएगा a1, y का कोफिशिएंट है 1, हो जाएगा b1, नंबर बराबर के इधर है उठा के इधर लेकर आएंगे, c1 हो जाएगा -5। दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2, वो हो गया a2, y का कोफिशिएंट है 2, वो हो गया b2, नंबर बराबर के इधर है उठा के इधर लेकर आएंगे, c2 हो जाएगा -10। पहले हम निकालेंगे a1/a2, a1 है 1, a2 है 2, फिर निकालेंगे b1/b2, b1 है 1, b2 है 2, ये इसके बराबर आ रहा है। हम आगे भी निकालेंगे c1/c2, c1 है -5, c2 है -10, काट का आएगा 1/2, तीनों वैल्यू बराबर आ रही हैं। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब ये सिचुएशन होती है तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें इसका ग्राफ भी बनाना है, तो उसका हम ग्राफ बनाएंगे। हमारे पास पहली इक्वेशन है x + y = 5, दूसरी इक्वेशन है 2x + 2y = 10। अब निकालनी पड़ेंगी इसकी x y की 3 वैल्यू, यहाँ निकालनी पड़ेंगी x y की 3 वैल्यू। x की जगह रखा 0, y आ गया 5, x की जगह रखा 5, y आ गया 0, x की जगह रखा 2, y आ गया 3। इसमें x की जगह रखा 0, y आ गया 5, x की जगह रखा 5, y आ गया 0, x की जगह रखा 2, y आ गया 3। अब हमें ग्राफ बनाना है। ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस। पहले 0 पे 5, तो 0 पे 5 यहाँ बन गया, फिर 5 पे 0, 5 पे 0 यहाँ बन गया, फिर 2 पे 3, 2 पे 3। जो पॉइंट इस इक्वेशन के हैं वही पॉइंट इस इक्वेशन के हैं, तो इसकी अलग से लाइन नहीं बनेगी, लाइन सेम बनेगी। लिख देंगे पॉइंट 0 पे 5, 2 पे 3, 5 पे 0। अब इन तीनों पॉइंट को मिला देंगे तो हमारी बन गई सीधे लाइन। क्वेश्चन हमारा सही है, ग्राफ हमारा सही है। ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है? x + y = 5। अगर हम 2x + 2y = 10 की लाइन बनाएं तो इसकी भी ये लाइन बनेगी, तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया इसका ग्राफ। देखो उसका दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है x - y = 8, दूसरी इक्वेशन है 3x - 3y = 16। पहली इक्वेशन से निकालेंगे a1 b1 c1, दूसरी इक्वेशन से निकालेंगे a2 b2 c2। पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 1, वो हो गया a1, y का कोफिशिएंट है -1, वो हो गया b1, नंबर बराबर के इधर है उठा के इधर लेकर आएंगे, c1 हो जाएगा -8। दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 3, वो हो गया a2, y का कोफिशिएंट है -3, वो हो गया b2, नंबर बराबर के इधर है उठा के इधर लेकर आएंगे, c2 हो जाएगा -16। पहले निकालेंगे a1/a2, a1 है 1, a2 है 3, फिर निकालेंगे b1/b2, b1 है -1, b2 है -3, मन से माइनस कट गया, आ गया 1/3, ये इसके बराबर आ रहा है। आगे भी निकालना पड़ेगा c1/c2, c1 है -8, c2 है -16, काट का आएगा 1/2, ये इसके बराबर आ रहा है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं आ रहा। a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ये सिचुएशन होती है इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो हमें इसका ग्राफ नहीं बनाना है। देखो उसका तीसरे पार्ट का सॉल्यूशन, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है 2x + y - 6 = 0, दूसरी इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। तो पहली इक्वेशन से निकालेंगे a1 b1 c1, दूसरी इक्वेशन से निकालेंगे a2 b2 c2। पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2, वो हो गया a1, y का कोफिशिएंट है 1, वो हो गया b1, नंबर है -6, वो हो गया c1। दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 4, वो हो गया a2, y का कोफिशिएंट है -2, वो हो गया b2, नंबर है -4, वो हो गया c2। पहले हम निकालेंगे a1/a2, a1 है 2, a2 है 4, काट का आएगा 1/2, फिर निकालेंगे b1/b2, b1 है 1, b2 है -2, ये इसके बराबर नहीं आ रहा, तो हमें c1/c2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये सिचुएशन होती है तो होती है कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें उसका ग्राफ भी बनाना है, तो हम इसका हम ग्राफ बनाएंगे। हमारे पास पहली इक्वेशन है 2x + y - 6 = 0, दूसरी इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। हमें यहाँ से निकालनी पड़ेंगी x y की 3 वैल्यू, यहाँ से भी निकालनी पड़ेंगी x y की 3 वैल्यू। हमने x की जगह रखा 0, y आ गया 6, x की जगह रखा 3, y आ गया 0, x की जगह रखा 1, y आ गया 4। यहाँ पे x की जगह रखा 0, y आ गया -2, x की जगह रखा 1, y आ गया 0, x की जगह रखा 2, y आ गया 2। अब इन वैल्यू को प्लॉट कर देते ग्राफ के अंदर। ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हमारा हो गया x एक्सिस। 0 पे 6, 0 पे 6 यहाँ बन गया, 3 पे 0, 3 पे 0 यहाँ बन गया, 1 पे 4, 1 पे 4 यहाँ बन गया। अब इन तीनों पॉइंट को मिला देंगे तो सीधी लाइन बन जाएगी। क्वेश्चन हमारा सही है, वैल्यू हमारी सही है, ग्राफ हमारा सही है। ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है? 2x + y - 6 = 0, ये होगी हमारी पहली लाइन। अब बात करते हैं इसके लिए 0 पे -2, 0 पे -2 यहाँ बन गया,
1 पे 0, 1 पे 0 यहाँ बन गया, 2 पे 2, 2 पे 2 यहाँ बन गया। इन तीनों पॉइंट को मिला देंगे, लाइन सीधी बन रही है, वैल्यू हमारी सही है, ग्राफ हमारा सही है। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन की लाइन है, 4x - 2y - 4 बराबर 0। अब इनके पॉइंट की वैल्यू पुट कर लो, ये है 0 पे 6, ये है 1 पे 4, ये है 2 पे 2, ये है 3 पे 0, ये है 1 पे 0, ये है 0 पे -2। ये आ गया हमारा ग्राफ। देखो उसका चौथे पार्ट का सॉल्यूशन। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है 2x - 2y - 2 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन है 4x - 4y - 5 बराबर 0। पहली इक्वेशन से निकालेंगे a1 b1 c1, दूसरी इक्वेशन से निकालेंगे a2 b2 c2। पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2, वो हो गया a1, y का कोफिशिएंट है -2, वो हो गया b1, नंबर है -2, वो हो गया c1। दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 4, वो हो गया a2, y का कोफिशिएंट है -4, वो हो गया b2, नंबर है -5, वो हो गया c2। अब निकालेंगे a1 अपॉन a2, a1 है 2, a2 है 4, काट का आएगा 1/2। फिर निकालेंगे b1 अपॉन b2, b1 है -2, b2 है 4, मन से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 तो आ गया 1/2। ये इसके बराबर आ रहा है, हमें c1 अपॉन c2 निकालना पड़ेगा। c1 अपॉन c2, c1 है -2, c2 है -5, मन से माइनस कट गया तो आ गया 2/5। ये नंबर इसके बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब भी सिचुएशन होती है तो उसको बोलते हैं इनकन्सिस्टेंट। अगर इनकन्सिस्टेंट है तो हमें उसका ग्राफ नहीं बनाना है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। क्वेश्चन के अंदर गिवन है रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर 36 मीटर है और उसकी लंबाई 4 मीटर ज़्यादा है उसकी ब्रेथ से। तो बताओ कि रेक्टेंगुलर गार्डन की डायमेंशन क्या होगी, यानी कि हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। देखो उसका सॉल्यूशन, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू x एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू y। रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ को हमने मान लिया x, रेक्टेंगुलर गार्डन की ब्रेथ को हमने मान लिया y। हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 36 मीटर। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर 36 मीटर है। अगर बात करें रेक्टेंगल के पेरीमीटर की तो उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट l प्लस पी, लेकिन क्वेश्चन के अंदर गिवन है हाफ पेरीमीटर तो हम भी हाफ कर देंगे। ये किसके बराबर है, 36 के। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा l प्लस बी बराबर 36। l को हमने माना x, b को हमने माना y इक्वल टू 36। इसको मतलब हमने पहली इक्वेशन। क्वेश्चन के अंदर ये भी गिवन है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, तो ब्रेथ में 4 ऐड कर देंगे तो लेंथ के बराबर आ जाएगा। लेंथ है x, ब्रेथ है y, 4 रहेगा सेम, x ऐसी रहेगा, y इधर आके हो जाएगा -4 ऐसी रहेगा। इसको मतलब हमने दूसरी इक्वेशन। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, पहली और दूसरी इक्वेशन को हमने ऐड कर लिया। जब इनको ऐड करेंगे तो y से y कट जाएगा तो हमें मिल जाएगी x की वैल्यू। इसमें ये ऐड हो जाएगा, इसमें ये ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास ये हो गया x प्लस वाई, ये हो गया x माइनस वाई। इधर है 36 और 4, ये इसमें ये ऐड हो गया, इसमें ये ऐड हो गया, y से y कट गया, x हो जाएगा 2x, 36 और 4 40। हमें x निकालना है, 2 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, काट का आ जाएगा 20। या गया हमारे पास x की वैल्यू। x को पुट कर दो पहली इक्वेशन में या फिर दूसरी इक्वेशन में, हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू। x पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, इसको हमने पुट कर लिया पहली इक्वेशन में। पहली इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 36। x की जगह रख देंगे 20, y रहेगा सेम, 36 रहेगा सेम, y सेम रहेगा, इधर आके हो जाएगा माइनस, इसमें से करेंगे इसको माइनस तो आएगा 16। या कि हमारे पास y की वैल्यू, यानी कि हमारे पास जो लेंथ होगी वो होगी 20 मीटर, जो ब्रेथ होगी वो होगी 16 मीटर। देखो क्वेश्चन नंबर 6, गिव द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, हमें एक और लीनियर इक्वेशन बनानी है ताकि वो इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए, पैरेलल लाइन बन जाए और कोइंसिडेंट लाइन बन जाए। देखो उसका सॉल्यूशन, पहले पार्ट के लिए हमें बनानी है इंटरसेक्ट लाइन। तो हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। इससे रिलेटेड हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है ताकि हमारी इंटरसेक्ट लाइन बन जाए। तो हमने इक्वेशन मान ली 5x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। आप कुछ भी इक्वेशन मान सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसकी। ये हमारे पास होगी न्यू इक्वेशन। अगर हम इनमें कंपेयर करें a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 बराबर नहीं आएगा तो ये हो जाएगी हमारी इंटरसेक्ट लाइन। देखो दूसरे पार्ट के लिए सॉल्यूशन, हमें बनानी है पैरेलल लाइन। हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। इससे रिलेटेड हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है कि हमारी पैरेलल लाइन बन जाए। तो हमने इक्वेशन मान ली 6x प्लस 9y माइनस 16 बराबर 0। आप कुछ और भी मान सकते हैं, ये होगी हमारी नई इक्वेशन। अगर इनमें हम कंपेयर करें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये तो इसके बराबर आ जाएगा, लेकिन ये इसके बराबर नहीं आएगा, तो हमारी हो जाएगी पैरेलल लाइन। देखो तीसरे पार्ट के लिए सॉल्यूशन, हमें बनानी है कोइंसिडेंट लाइन। हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। हमने नई इक्वेशन मान ली 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। ये हमारी नई इक्वेशन है। अगर इनमें हम कंपेयर करें a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तीनों बराबर आ जाएंगे, तो उसको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। देखो क्वेश्चन नंबर 7,
ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसिस of the triangle formed by these line and the x axis and shaded the triangle region. क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, हमें इसका ग्राफ बनाना है और हमारे पास जो एक्स एक्सिस पर ट्रायंगल बनेगा उसको हमें शेड भी करना है और ट्रायंगल के जो वर्टाइसिस होंगे उसको हमें लिखना भी है. देखो उसका सॉल्यूशन, हमारे पास पहली इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0. दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0. हमें यहाँ से निकालनी पड़ेंगी एक्स वाई की 3 वैल्यू, यहाँ से भी निकालनी पड़ेंगी एक्स वाई की 3 वैल्यू. हमने पहले x की जगह रखा 0, y आ गया 1, फिर x की जगह रखा -1, y आ गया 0, x की जगह रखा 1, y आ गया 2. हमने यहाँ पे x की जगह रखा 0, y आ गया 6, x की जगह रखा 4, y आ गया 0, x की जगह रखा 2, y आ गया 3. यहाँ गया हमारे पास एक्स वाई की 3 वैल्यू और उसको ग्राफ के अंदर प्लॉट कर देंगे. ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस. पहले वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं. 0 पे 1, 0 पे 1 यहाँ बन गया, -1 पे 0 यहाँ बन गया, 1 पे 2, 1 पे 2 यहाँ बन गया. अब इन तीनों पॉइंट को मिला देंगे, ये बन जाएगी हमारी सीधी लाइन. इसका मतलब कि हमारी वैल्यू सारी सही है. ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0. अब ये वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं. 0 पे 6, 0 पे 6 यहाँ बन गया, 4 पे 0 यहाँ बन गया, 2 पे 3, 2 पे 3 यहाँ बन गया. अब इन तीनों पॉइंट को मिला देंगे, लाइन सीधी बन रही है. क्वेश्चन हमारा सही है, वैल्यू हमारी सही है. ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0. अब इनके पॉइंट की वैल्यू पुट कर दो. ये है 0 पे 1, ये है 0 पे 6, ये है 1 पे 2, ये है 2 पे 3, ये है 4 पे 0. क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एक्स एक्सिस पे जो ट्रायंगल बनेगा उसको हमें शेड करना है. तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया एक्स एक्सिस पे, इसको शेड कर देंगे. अगर क्वेश्चन में बोलता कि वाई एक्सिस पे ट्रायंगल बनेगा उसको शेड करो तो फिर हम इसको शेड करते. फिलहाल क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? एक्स एक्सिस का ट्रायंगल को, तो उसको हमने शेड कर दिया और बताना इसके वर्टाइसिस. तो इसके वर्टाइसिस क्या आ गए? एक तो ये वाला आ गया 0 पे -1, एक ये वाला आ गया 2 पे 3, एक ये वाला आ गया 4 पे 0. ये होगा ट्रायंगल के वर्टाइसिस. क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट. आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गई होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.